आज का विषय किस्वा के बारे में है, जो सऊदी अरब के मक्का में काबा को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस्वा शब्द पाल के लिए अरबी शब्द है, एक ताबूत पर लिपटा कपड़ा। यह डू अल हिजा के महीने के 9वें दिन वार्षिक रूप से ढका जाता है, जिस दिन तीर्थयात्री हज के दौरान माउंट अराफात के मैदानों के लिए रवाना होते हैं। अबू करीब असद इब्न हसन मलिकी करीब यहूमानी हिमायती साम्राज्य, जो आधुनिक यमन है, के राजा थे। कुछ स्तोत्रों के अनुसार असद को अरब प्रायद्वीप के पहले राजा के रूप में उद्धृत किया गया है, जो यहूदी धर्म में परिवर्तित हुए थे। वह काबा को पहनाने वाले पहले व्यक्ति थे। 630 ईस्वी में शहर पर विजय प्राप्त करने तक मोहम्मद और मुसलमानों ने मक्का में काबा को ढकने में भाग नहीं लिया था। सत्तारूढ़ जनजाति कुरैशी ने उन्हें ऐसे करने की अनुमति नहीं दी थी। जब मक्का मुसलमानों ने लिया था तो किस्वा को जैसे के वैसा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन काबा में धूप जलाते समय एक महिला द्वारा गलती से किस्वा में आग लग गई। मोहम्मद ने फिर इसे एक सफ़ेद यमनी कपड़े से लपेट दिया था। कई उल्लेखनीय राजाओं ने किस्वा पर शासन करने का अपना हिस्सा लिया है। मुआविया एक ने अब्द अल्लाह इब्न अल जुबैर और अब्द अल मलिक के मदद से काबा को साल में 2 बार ढकना शुरू किया। वे पारंपरिक रेशम को कवर करने के लिए उपयोग में लाए। अब्बासिद राजा अल नासिर ने एक समय में केवल एक किस्वा के साथ काबा के कपड़े पहनाने की वर्तमान प्रथा की स्थापना की। पुराने किस्वे को एक के ऊपर एक जमा करने की अनुमति देने के पूर्व रिवाज को खत्म कर दिया। जब अल नाजिर ने हज किया तो उसने देखा कि जमा हुआ किस्वा खुद काबा को नुकसान पहुंचा सकता है, और इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि किसी भी समय केवल एक कस्बा ही काबा को ढकेगा। राजा अल मैमून ने काबा को साल में 3 बार लिपटाया, हर बार एक अलग रंग के साथ। दू अल हिजाल के 8वें पर लाल, पहले रजब पर सफ़ेद गबती और रमज़ान के 20वें पर एक और लाल ब्रोकेड। बाद में अल नज़र ने काबा को हरे रंग के साथ लिपटाया। वह और अल मैमून दोनों बार बार रंग बदलने पर असहमत हुए और काले रंग में बदल गए। यह एकमात्र ऐसा रंग है जो तब से किस्वा के लिए उपयोग किया जाता है। काले किस्वा को पैगंबर की परंपरा द्वारा शौक के लिए समर्थन किया गया था। कुछ ने इसे करबला की लड़ाई के साथ जोड़ा। हालांकि पैगंबर ने 100 वर्ष के बाद या इससे पहले, जब दुखी की घटनाएं शुरू हुई, काबा को काले कपड़े से लपेटने की बात कही। हर साल पुराने किस्वे को छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को दिया जाता है, जैसे विदेशी मुस्लिम गणमान्य व्यक्ति और संगठन। उनमें से कुछ हज की स्मृति चिन्ह के रूप में अपना हिस्सा बेचते हैं। पहले के समय में उमर बिन अल खत्ताब ने इसे टुकड़ों में काट दिया और तीर्थयात्रियों के बीच वितरण किया, जिन्होंने उसे मक्का की गर्मी से आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया। किस्वा बनाने की वर्तमान लागत 17 मिलियन सऊदी रियाल है। कवर 658 वर्ग मीटर है और 670 किलो रेशम से बना है। कढ़ाई में 15 किलोग्राम सोने के धागे होते हैं। इसमें 47 कपड़े के टुकड़े होते हैं और प्रत्येक टुकड़ा 14 मीटर लंबा और 101 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। किस्वा काबा के चारों ओर लपेटा जाता है और तांबे के छल्ले के साथ इसका आधार तय किया जाता है। किस्वा मिस्र में निर्मित किया गया था, जिसमें स्थानीय रूप से और साथ ही सूडान, भारत और इराक से भी सामग्री शामिल थी। आमिर अल हज, जो हज कारवां के कमांडर है, जिन्हें सीधे मामलुक के सुल्तानों द्वारा नामित किया गया था और बाद में तुर्क साम्राज्य के वार्षिक आधार पर मिस्र से मक्का तक किस्वा पहुंचाया। यह परंपरा 1927 तक जारी रही, जब इसके निर्माण को सऊदी अरब ले जाया गया।